बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम थिस्सलुनीकियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पहले अध्याय की 5वीं आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, सौभाग्य के लिए धन्यवाद कि आपके वचन को हम क्रमबद्ध तरीके से सीख सकें। सिखाने का और सीखने का अनुग्रह आप हमें दे रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आप ही को हम देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 5 आयत। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। शब्दों का प्रयोग देखिए। पौलुस कह रहा है हमारा सुसमाचार। पौलुस इसी पत्री के अंदर अलग अलग रीति से सुसमाचार के विषय में कहेगा। यहां पर वो कह रहा है हमारा सुसमाचार है, लेकिन दूसरे अध्याय की दूसरी आयत के अंदर वो कहेगा परमेश्वर का सुसमाचार। दूसरा अध्याय की दूसरी आयत में देखिए वो क्या कह रहा है, वरन आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार, पहले वो कह रहा है हमारा सुसमाचार, फिर वो कह रहा है परमेश्वर का सुसमाचार। तीसरे अध्याय की दूसरी आयत में पौलुस इसे मसीह का सुसमाचार कहता है। पहले हमारा सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार, और फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय की 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पौलुस संबोधित करता है। तो क्या है ये सुसमाचार? सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब मेरे पापों की कीमत मुझे अदा करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया गया है और इसके तहत मुझे मेरे जीवन को जीना है। चलिए आगे हम चलते हैं एक बार और। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास, हमारा सुसमाचार हमने देख लिया, तुम्हारे पास, अब देखिए इसकी खूबी, तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, सुसमाचार शब्दों का संकलन ही नहीं है, सुसमाचार कुछ बातों की व्याख्या ही नहीं है, परंतु सामर्थ और पवित्रात्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जब पौलुस सुसमाचार सुनाता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होती है। आज भी सुसमाचार की खूबसूरती यह है कि जहां जहां सुसमाचार सुनाया जाता है, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनाई जाती है, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का बयान किया जाता है, वहां सामर्थ प्रकट होती है। चाहे बीमारों के मध्य में हो, चाहे परिस्थितियों के मध्य में हो, चाहे हालातों के मध्य में हो, सुसमाचार जीवनों को बदलता है। सुसमाचार हालातों को बदलता है। सुसमाचार जीवनों की दिशाओं को हमेशा के लिए बदल देता है। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत देखते हैं। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। रोमियों की पत्री 15वें अध्याय की 18 आयत देखते हैं। रोमियों की पत्री 15वां अध्याय उसकी 18 आयत। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलिरुकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस अपने सेवकाई का सारांश यहाँ देते हुए कह रहा है, जो कुछ मैंने किया मैंने नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने किया।
और परमेश्वर ने कैसे किया, केवल शब्दों को बांटकर या ध्वनि को भेजकर ही नहीं, परंतु सामर्थ के अनोखे कामों को करवा कर परमेश्वर ने इस सच्चाई को, इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया है। तो एक बार और, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। आगे लिखता है वो, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। सुसमाचार लेकर ही आए ऐसा नहीं है, सुसमाचार को हमने तुम्हें दिया ऐसा ही नहीं है, परंतु पौलुस लिख रहा है हम तुम्हारे मध्य में सुसमाचार बन गए थे। हमारा जीवन सुसमाचार सुना रहा। सुसमाचार सुनाने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है कि वे न केवल सुसमाचार सुनाएं, परंतु अपने जीवन से सुसमाचार को प्रदर्शित करें। संदेश पर विश्वास करने से पहले संदेशवाहक पर विश्वास किया जाना भी जरूरी है। थिस्सलुनीके शहर के अंदर पौलुस का विरोध किया गया था, उसके सुसमाचार का विरोध किया गया था, और इतना विरोध किया गया था कि उसे रातों रात बीरिया निकल जाना पड़ा। अब पौलुस को ही नहीं, जिन्होंने उसके संदेश पर विश्वास किया था उनको भी दुख उठाना पड़ा, और इतना दुख उठाना पड़ा कि पौलुस यहाँ कहता है तुम बड़े क्लेश में, साधारण क्लेश में नहीं, तुम बड़े क्लेश में। और आगे देखिए, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। ये कैसे संभव? बड़ा क्लेश है और आनंद है। पवित्र आत्मा का फल आनंद है, और पौलुस उन्हें याद दिलाते हुए कह रहा है तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। आपकी परिस्थिति कैसी है मुझे नहीं मालूम, आप क्लेश में होंगे, दुख में होंगे, दर्द में होंगे, लेकिन प्रभु का वचन आपको सिखा रहा है, आपसे कह रहा है कि आपके अंदर इन परिस्थितियों के बावजूद, इन परिस्थितियों के मध्य में भी पवित्र आत्मा का आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर आगे देखिए, हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। पौलुस को यह गर्व है, पौलुस को यह ठोस विश्वास है कि जो कुछ मैंने और मेरे दल ने किया है वो सही किया है, और जैसा प्रभु करता वैसा ही हमने किया है। इसलिए वो खुले शब्दों में इस बात को कह रहा है, तुमने वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चली। पौलुस और उसका दल प्रभु की सी चाल चल रहा है, और अब ठोस विश्वास के साथ पौलुस कह रहा है तुमने हमारी और प्रभु की सी चाल चली। मसीह सेवक को जरूरी है कि वो मसीह की चाल चले और ऐसा जीवन बिताए कि जिनसे वो संदेश सुना रहा है, जिनको वो संदेश दे रहा है, वे भी उसकी सी चाल चले। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय के अंदर उसकी 16 आयत में देखिए क्या लिखा है इसी के संबंध में। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 16 आयत, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। वो लगेगा ये घमंड से कह रहा है क्या? नहीं, नम्रता पूर्वक परंतु पूर्ण ही आपके साथ वो कह रहा है मेरी सी चाल चलो। पहले कुरिन्थी 11 के 1 में भी पौलुस इसी बात को एक बार फिर कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है। पहला कुरिन्थी 11 उसका 1, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चल। इसमें कुछ और शब्दों को डालकर पौलुस कह रहा है मेरी मन मर्जी नहीं कर रहा हूं, मैं मसीह की चाल चल रहा हूं, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं जैसा मैं चल रहा हूं, अर्थात जैसा मैं मसीह की चाल चल रहा हूं तुम भी उसी चाल को चलो। गलातियों के पत्र उसके 4 अध्याय के अंदर भी हमको ये बात देखने को मिलती। गलाती 4 का 12, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ, तुम मेरे समान हो जाओ। लौट कर आते हैं, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। 7वीं आयत, यहां तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हम तुम्हारे लिए आदर्श बने, परंतु तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारे दुख उठाने के तरीके को देखकर, तुम्हारे प्रतिक्रिया को देखकर तुम न केवल मकिदुनिया प्रांत के परंतु अखाया प्रांत के विश्वासियों के लिए भी, वहां की कलीसियाओं के लिए भी तुम क्या हो गए? आदर्श बन गए। जब एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है तो वो आदर्श बनने के लिए नहीं निकलता,
परंतु यीशु के पीछे चलते 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 वो अन्यों के लिए आदर्श ठहर जाता है। चाहे वो अच्छे कामों के लिए हो, चाहे वो वचन की बातों को मानने के लिए हो, चाहे आत्मा की सामर्थ्य के प्रकटीकरण के लिए हो, वो एक आदर्श बन जाता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए कहता है, तुम अन्य मंडलियों के लिए, न केवल कुछ आसपास के क्षेत्रों के लिए, परंतु पूरे प्रांत के लिए और पास के प्रांत के लिए भी तुम क्या हो गए? आदर्श बन गए। मकिदुनिया प्रांत है, मकिदुनिया की राजधानी है थिस्सलुनीके, एक प्रमुख शहर है फिलिप्पी, एक और शहर है बीरिया, और अखाया प्रांत के अंदर है कुरिन्थ शहर, जहां से पौलुस एक खत लिख रहा है। पौलुस कह रहा है यहाँ की मंडलियों के लिए भी तुम क्या हो गए? आदर्श ठहर गए। 8, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है। पौलुस कह रहा है तुमने सोचा नहीं होगा, तुम साधारण दिन में दुख उठाकर सवालों के मध्य में परेशानियों से घिरे हुए जीवन बिता रहे हो, लेकिन क्या हुआ? 8वीं आयत में वो कह रहा है तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया प्रांत और अखाया प्रांत में प्रभु का वचन सुनाया गया, तुम्हारे यहाँ से लोग निकले, तुम्हारे यहाँ से लोग मेरे साथ आए, तुम्हारे यहाँ से लोगों ने मेरी मदद करी, और उस कारण सुसमाचार न केवल मकिदुनिया के शहरों में परंतु अखाया प्रांत के शहरों में भी कलीसियाओं की स्थापना हुई है। और पौलुस कह रहा है प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। पौलुस उनको बधाई दे रहा है, पौलुस उनको शाबाशी दे रहा है, और पौलुस कह रहा है तुम्हारे विश्वास जो प्रभु पर है उसकी चर्चा ऐसी फैल गई है कि हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं और तुम्हें बधाई हम देना चाहते हैं। और जो पौलुस कहता है चर्चा फैल गई है, तो मानो एक तुरही फूकी गई है और उसकी आवाज हर जगह पहुंच गई है, एक खूबसूरत घंटी बजाई गई है और उसकी आवाज चारों तरफ फैल गई है। और उस कह रहा है तुम्हारे विश्वास की चर्चा, तुम्हारे दुख उठाने की चर्चा, तुम्हारे जीवन की चर्चा एक प्रांत में ही नहीं, एक शहर में ही नहीं, कई जगह फैल गई है। 9वीं आयत, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। पौलुस कह रहा है कि लोगों को मालूम पड़ा है कि हम कैसे तुम्हारे पास आए थे, कैसे हमने तुम्हें सुसमाचार सुनाया था, क्या उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। अब आगे देखिए, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा। संपूर्ण बदलाव की, जीवन के रूपांतरण की बात यहाँ पर हो रही है। पौलुस कह रहा है तुमने 2 नाव में पैर रखना छोड़ दिया था। जब हम तुम्हारे पास आए तब तुम्हारे मध्य में इतनी स्पष्ट सेवा हुई, इतनी अद्भुत सेवा हुई कि तुमने मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर तुम फिर गए। मूर्तों से तुम परमेश्वर की ओर फिर गए। पुरानी आराधना शैली, पुरानी रीतियों को, पुराने तौर तरीकों को तुमने पूरा छोड़ दिया। सुसमाचार जब प्रवेश करता है, हमारा अंधेरा दूर हो जाता है और हमारे जीवन के अंदर ज्योति और प्रकाश उदय हो जाता है। पौलुस कह रहा है तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, और न केवल फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। पौलुस स्पष्ट शब्दों में थिस्सलुनीके के विश्वासियों को याद दिला रहा है कि तुम कैसे मूर्तियों को छोड़कर जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लगे हो। 10वीं आयत, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहते हो। तो 3 बात यहाँ पर देखिए, जब हम तुम्हारे पास आए, हमने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तो पहली बात तुमने मूर्तियों की सेवा छोड़ी, दूसरी बात तुमने जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना करना शुरू की, और तीसरी बात उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट तुम जोहते रहते हो। पौलुस ने थिस्सलुनीके शहर को सिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवा संपूर्ण हुई है, परंतु बहुत जल्दी वो बादलों पर अपने लोगों को लेने आ रहा है। और उसी बात पर आशा धरे हुए, आशा लगाए हुए थिस्सलुनीके के विश्वासी हैं। इसलिए वो कह रहा है और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहते हो। और सिखाते हुए पौलुस, और याद दिलाते हुए पौलुस कह रहा है
जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। संक्षिप्त शब्दों में पावर पैक तरीके से पौलुस अपनी पत्नी को लिखता है। देखिए क्या कह रहा है, तुम मूर्तियों से फिर गए, तुम सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करने लग गए, और तुम उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहते, और उस पुत्र का नाम लेते वो कहता है, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। एक दिन आएगा जिस दिन मेरा और आपका न्याय किया जाएगा, मुझे और आपको लेखा देना होगा, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया है उनके लिए वो प्रकोप का दिन होगा, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है उनके लिए वो आनंद का दिन होगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे प्रकोप से वो बचाता है। परंतु कौन बचाता है? यीशु बचाता है, क्योंकि न्यायी स्वयं यीशु होगा। अंतिम दिनों की शिक्षा को पौलुस इन पत्रियों के अंदर, इन आयतों के अंदर खोल रहा है और सिखा रहा है। एक बार और, जब हम तुम्हारे पास आए, तुम मूर्तियों से फिर गए, तुमने जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना शुरू की, और तुम इस यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, इस यीशु के दोबारा आगमन के तुम बाट जोहते रहते हो, और इसके लिए हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहते। तीसरी आयत में पौलुस ने कहा था, हम तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे लिए सदैव धन्यवाद देते हैं। किन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं? इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं। सेवा करना जरूरी है, सेवा में जीवन, सेवा के लायक बिताना जरूरी है, सेवा के अंदर संदेश का स्पष्टीकरण जरूरी है, और इतना ही नहीं, संदेश के अंदर एक आशा को धरने की जरूरत है, जो कि थिस्सलुनीके के विश्वासियों ने पूर्ण की। मेरी प्रार्थना आपके लिए और मेरे स्वयं के लिए है कि हम विश्वास, प्रेम और आशा में निरंतर बने रहें, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर से आने की बाट सदैव जोहते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।